Namaste. Welcome to Unheard Tales. And today is our next episode on physiotherapy. और आज हम बात करने वाले हैं ergonomics at workplace, जो कि बहुत ही mandatory है. And we have today again Dr. Rupali and Dr. Shaili for the talk. Welcome to my show. Hi. तो वही आज मैं बात करना चाहूंगी कि कल आपने बात करी, हमने पहले बात कर चुका है कि शोल्डर का कितना प्रॉब्लम है, बैक का कितना प्रॉब्लम है. तो अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इन जनरल हमें एट वर्क प्लेस हमें खुद से क्या कुछ प्रिवेंशन के लिए अपने मतलब अपने पोस्चर को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए एट वर्क प्लेस, कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं? सी बेसिकली आपका जो वर्क स्टेशन है ना, वो मतलब आपके हाइट, आपके सिटिंग अरेंजमेंट, वो सब पे डिपेंड करता है. सो जब भी वर्क स्टेशन आपका जो भी डेस्क है ना, वो आपके लेवल पे होना चाहिए कि आपका एल्बो सपोर्टेड है. तो मतलब जो चेयर होता है उसका आर्म होना चाहिए या फिर हमें मतलब नो नॉट लाइक दिस. बेसिकली आपको हमेशा आपकी चेयर जो है आगे आपके पास यहाँ पे रेस्ट रहता है, आर्म रेस्ट रहता है. आइदर इट शुड बी ऑन द आर्म रेस्ट, आपका एल्बो, और इट शुड बी एट द डेस्क. सो फॉर द डेस्क आई वांट हमारा जो चेयर होता है वो पूरा आगे की तरफ जाना चाहिए. यस, ताकि हम लोग, हमारा ये भी नहीं कि हमें ऐसे काम कर रहे हैं, राइट. सो हमें सीधा बैठना बहुत जरूरी है. उसके लिए हमारा एल्बो ऐसे काम करना नहीं है. हम दिस इज रॉन्ग. हाँ, सो हमारे एल्बोज बेंड होने चाहिए. बेसिकली हम ना एक प्रॉपर अर्गोनॉमिक को 90-90 पोस्चर कहते हैं, पूरा पोजिशन कहते हैं. सो जिसमें हमारा फीट भी, तो मे बी आप अगर दिखा सके वो 90-90 पोजीशन क्या है? यस, श्योर. सो जब भी हम वर्क स्टेशन की बात कर रहे हैं ना, दैट माइट बी अ वर्क फ्रॉम होम और दैट माइट बी ऑफिस कल्चर. आपका जो डेस्क है ना, अब आप जब बैठ रहे हो ना, आपका यूजुअली एक रूल बनाता है कि 90-90 होना चाहिए. दैट माइट बी योर हैंड और दैट माइट बी योर लेग्स. सो जब भी आप बैठ रहे हो, आपकी चेयर हमेशा ना आपके टेबल के अंदर, आप जितना अंदर शिफ्ट होकर बैठ सकते हो उतना आप अंदर की तरफ जा रहे हो. एंड आपके हाथ हमेशा आपके आर्म रेस्ट पे रेस्टेड होने चाहिए या फिर आपके डेस्क पे. योर एल्बोज शुड बी सपोर्टेड, दे शुडंट बी डैंगलिंग, अदरवाइज दैट विल कॉज एर्गोनॉमिकल इश्यूज टू यू. सो जैसे अभी ये केस में एल्बोज हमारे सपोर्टेड है. वी हैव ट्राइड मेंटेनिंग 90-90 विद योर हैंड्स. अगर हम अपने नेक की बात करें तो हमारे नेक का जो लेवल है ना, योर लैपटॉप, वो आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए. वो ज्यादा भी नीचे नहीं चाहिए है हमें और ज्यादा भी ऊंची नहीं चाहिए है. इट शुड बी न्यूट्रल. अगर हम लेग की बात करें ना, तो योर बटक शुड बी आइडियली गोइंग एज इनवर्ड्स इनटू द चेयर एज पॉसिबल. एंड योर हिप एंड नी एंड एंकल शुड क्रिएट अ 90 डिग्री व्हेन यू आर सिटिंग. सो अगर आपकी हाइट छोटी है या अगर आप बहुत टॉल हो, तो आपके जो फीट है ना, वो हमेशा सपोर्टेड रखिएगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टूल, और मेक श्योर यू एडजस्ट योर चेयर अकॉर्डिंगली. जैसे आप अभी देख रहे हो ना, योर हिप, योर नी एंड योर एंकल, दे आर क्रिएटिंग अ 90 डिग्री एंगल. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वैसे पोजीशन में बैठ रहे हो. अदरवाइज आप ज्यादा करके मस्कुलर इश्यूज जो देखते हो वर्किंग के वजह से, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस ओनली. आप जो बैक पेन लैंड अप कर रहे हो ना, वो इसी चीज की वजह से हो रहा है. सो मेक श्योर आपके हिप प्रॉपरली रेस्टेड है एंड 90 डिग्री आप क्रिएट कर रहे हो. सो हम लोग का जो हिप का लेवल है ना, वो हमारा नी लेवल से हमेशा ऊंचा होना चाहिए. क्योंकि अगर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट के लिए अपने नीज को ऊपर ऐसा रख लेते हैं चेयर पे. तो अगर हमारे नीज का लेवल ऊपर हो जाता है तो मेरा पूरा पोस्चर बिगड़ जाता है, जिसके कारण मुझे नी पेन होने के हाई चांसेस है. क्योंकि मेरा जो आप देखेंगे लेग किस तरह से पीछे मुड़ गया, अगर मैंने उसको ऊपर उठा के रख दिया, हाइपर फ्लेक्शन में चले जाते हैं. जितना उसका मूवमेंट नहीं है उससे ज्यादा मूवमेंट वो करते हैं और ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं मसल्स, जिसकी वजह से हमें नी पेन, बैक पेन, इसके बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं. सो मेक श्योर कि आपका जो हिप है वो हमेशा नी के लेवल से ऊंचा रहे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपनी वर्क प्लेस पे बैठ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. लाइक आप टीवी भी वॉच कर रहे हैं घर में, आप सोफा पे भी बैठ रहे हैं तो भी. आज के इस सेशन में हमें बहुत कुछ जानने को मिला ergonomics एट वर्क के बारे में. और सेम चीज जो है आपको अपने घर पे भी फॉलो करना है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर लेटिंग अस नो सच इन्फॉर्मेटिव थिंग्स अबाउट ergonomics, जिसके बारे में शायद हम लोगों को पता नहीं रहता. हमें सिर्फ लगता है कि डेस्क और चेयर पे बैठ जाना ही ergonomics को फॉलो करना हो गया. बट खुद की बॉडी को भी एक सर्टेन पोस्चर में मेंटेन करना ही ergonomics है बेसिकली. अगर आप लोगों को फिजियो से कोई भी रिलेटेड
टॉपिक के बारे में जानना हो या डॉक्टर्स को अप्रोच करना हो, इनफैक्ट आपको ये जानना हो कि ये प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है या फिर फिजियो केयर से रिलेटेड है, आप फिजियो केयर के दिए हुए नंबर पे आप जब चाहे डायल कर सकते हैं इनको, और ये लोग यहाँ पे आपको सर्विस देने के लिए यहाँ बैठे हैं। आपको ठीक करना ही इनका ड्रीम है, मोटो है। तो आप बेहिचक इन नंबरों पे कॉल कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके फिजियो केयर का लिंक है, आप उस लिंक से इनके क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन नंबरों पे कॉल करके या फिर इनके फिजियो केयर सेंटर पे जाके ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। ये लोग ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आपको कोई भी मतलब फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पेन प्रॉब्लम है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी कंसल्टेशन देते हैं। तो आप इनके कंसल्टेशन के लिए प्लीज दिए गए नंबर पे कॉल करें, बात करें और सेफ और पोस्चर को मेंटेन करके फिट रहें। मेंटेन करना ही ergonomics है बेसिकली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई ब्रिंग अप such informative videos for physiotherapy. So thank you for watching my channel. If you haven't subscribed to my channel, please like and share my channel. Thank you.